Hello students, I'm Ujjwal from English Orator and today we are going to discuss a poem for class 9 CBSE students, that is A Legend of the Northland by Provokes. In this video, I'll explain you the poem stanza wise in Hindi. We will also know the hard words with their meaning, and at last we will discuss the poetic devices or figure of speech used in the poem. So with this, without wasting any time, let's begin with the introduction of the poem, A Legend of the Northland. So here is the introduction of the poem. This poem, A Legend of the Northland, is a ballad. ये poem, Legend of the Northland, एक ballad है. So now what is ballad? Ballad is a poem narrating a story in short stanzas. Ballad एक ऐसी poem होती है जिसमें short stanzas में किसी story को, किसी कहानी को बताया जा रहा हो. Legend means an old story that passes from one generation to another. It may or may not be true. लेजेंड का मतलब होता है एक ऐसी ओल्ड स्टोरी, एक ऐसी पुरानी कहानी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चल रही हो. मतलब जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको मिली हो और फिर आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देंगे. इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती हो. इट मे और मे नॉट बी ट्रू. ये ट्रू हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. This story is of the Northland area, the area which is near the North Pole. ये स्टोरी नॉर्थलैंड की है. नॉर्थलैंड का मतलब है नॉर्थ पोल के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, उनसे रिलेटेड. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया हुआ है. तो नॉर्थलैंड मीन्स एरिया नियर द नॉर्थ पोल. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. इस poem में आप देखेंगे कि कैसे एक ओल्ड लेडी ने, एक बूढ़ी औरत ने सेंट पीटर को, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट के अपोस्टल थे, उनके चेले, उनके अनुयायी थे, उनको किस तरीके से वो गुस्सा दिला देती है अपनी लालच के कारण. और फिर लास्ट में साथ क्या होता है, वी विल नो दिस अबाउट in the poem only. So with this, let's begin with the explanation of the poem. Stanza 1. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. फर्स्ट स्टैंजा में पोइटिस कहती हैं, नॉर्थ पोल के अराउंड सभी रीजन्स में दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है, क्योंकि नॉर्थ पोल ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पर सन रेज बहुत थोड़े समय के लिए आ पाती हैं. जब नॉर्थलैंड में विंटर सीज़न आता है तब रातें और भी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की हो जाती हैं और डे टाइम बहुत छोटे हो जाते हैं. लाइन 4 में दे वर्ड यूज़ किया गया है उन लोगों के लिए जो नॉर्थलैंड में रहते हैं. पोएटिस कहती हैं कि नॉर्थलैंड में रात इतनी लंबी होती है कि कुछ घंटे सोने के बाद जब वो जागते हैं तब भी रात ही हो रही होती है. पोएटिस यहाँ पर एम्फसाइज कर रही हैं इस बात को, यानी कि जोर दे रही हैं इस बात पे कि वाकई नॉर्थलैंड में रात बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है. Stanza 2. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. Stanza 2 में पोइटिस बताती हैं नॉर्थलैंड के सभी रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है. नॉर्थलैंड एक बर्फीली जगह है. ऐसे स्नोई रीजन में रेनडियर नाम के एनिमल पाया जाता है. लोग रेनडियर को स्लेज के साथ बांध देते हैं और रेनडियर स्लेज को खींचता है. साथ ही पोएटिस कहती हैं कि छोटे बच्चे बिल्कुल भालू के बच्चे की तरह नज़र आते हैं क्योंकि उन्होंने फरी क्लोथ्स पहन रखे हैं. जैसे पोलर बेयर की फरी स्किन होती है, ठीक वैसे. Stanza 3. They tell them a curious story. I don't believe it is true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. थर्ड स्टैंजा में पोएटिस कहती हैं, पहली लाइन में दे रिफ़र किया गया है पेरेंट्स और एल्डर्स को और देम रिफ़र किया गया है चिल्ड्रन के लिए. नॉर्थलैंड में रहने वाले पेरेंट्स और एल्डर्स बच्चों को एक अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं. पोएटिस कहती हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ये स्टोरी सच है, लेकिन अगर वो ये स्टोरी हमें बताएंगी
तो ज़रूर रीडर्स को इस स्टोरी से एक लेसन मिलेगा। ये स्टोरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। Stanza 4. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching, just as he did, you know. ये कहानी सेंट पीटर के बारे में है। जब सेंट पीटर इस धरती पर रहा करते थे और जगह जगह घूमकर धार्मिक उपदेश दिया करते थे, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे सेंट्स दिया करते थे, तभी ये घटना घटी। Stanza 5. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. जब सेंट पीटर दुनिया भर में घूम रहे थे और धार्मिक उपदेश दे रहे थे, तभी एक दिन वो एक कॉटेज के दरवाजे पर आके रुक जाते हैं। वहाँ पर एक छोटी औरत केक बना रही थी और साथ ही केक को फायरप्लेस यानी कि आग की भट्टी में पका भी रही थी। Stanza 6. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from a store of cakes to give him a single one. क्योंकि सेंट पीटर ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो भूखे थे और साथ ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे। इसलिए सेंट पीटर उस वुमेन के पास जाते हैं और उससे कई सारे केक्स में से एक केक मांगते हैं। Stanza 7. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. वो औरत बहुत सेल्फिश थी। उसने अपने पास रखे हुए केक्स में से कोई भी केक सेंट पीटर को नहीं दिया, बल्कि एक छोटा केक बनाना शुरू करती है। वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहती थी। जब उसने छोटे से बनाए हुए केक को बेक करने के लिए रखा, तब उसे ऐसा लगता है कि ये केक बहुत ज़्यादा बड़ा है किसी को देने के लिए। Stanza 8. Therefore she needed another, and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. वो छोटी और कंजूस औरत सोचने लगती है कि ये केक तो बहुत बड़ा लग रहा है किसी को देने के लिए। इसलिए वो दोबारा और भी छोटा केक बनाना शुरू करती है। जब वो उस केक की तरफ देखती है, तो वो भी उसे बड़ी नज़र आता है, पहले वाले केक की तरह। फिर वो रेडी नहीं होती है ये केक सेंट पीटर को देने के लिए। Stanza 9. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर तीसरी बार वो बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में डो लेती है और उसको बेल बेल कर पतला कर लेती है। यहाँ पर पोएट ने रोल्ड एंड रोल्ड एम्फसाइज करने के लिए कहा है कि उसने डो को इतना बेला कि वो बिल्कुल पापड़ की तरह पतला हो गया और फिर उस औरत ने उसे बेक किया। लेकिन वो औरत इतनी लालची थी कि वो पतला सा वेफर भी बेक किया हुआ सेंट पीटर को नहीं दे पाई। Stanza 10. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. वो औरत बताती है कि जब वो केक खाती है तब उसे अपने केक बहुत स्मॉल लगते हैं, लेकिन जब उसे वही केक किसी दूसरे को देने होते हैं तो वो उसे बड़े लगने लगते हैं। वो सारे केक्स उठाकर अपने किचन की शेल्फ में रख देती है और वो सेंट पीटर को कोई केक नहीं देती। Stanza 11. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. सेंट पीटर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत भूखे थे, वीक हो चुके थे और उस औरत ने उन्हें केक नहीं दिया था। उस औरत का ये सेल्फिश और ग्रीडी बिहेवियर सेंट पीटर को गुस्सा दिला देता है। Stanza 12. And he said, you are too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. सेंट पीटर उस विमेन
को कर्स करते हैं यानी कि शाप देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो, इसलिए तुम इंसान के रूप में रहने के लायक नहीं। और साथ ही सेंट पीटर कहते हैं कि गॉड ने तुम्हें फूड, शेल्टर और रिसोर्सेज दिए, बट तुम सेल्फिश हो गई हो। तुम इन चीज़ों का किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हो। Stanza 13. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard, dry wood. सेंट पीटर उस वुमन को कर्स करके हुए कहते हैं कि अब तुम एक बर्ड बन जाओगी क्योंकि तुम इंसान के रूप में रहने के लायक नहीं। सेंट पीटर कहते हैं कि एक बर्ड की तरह तुम्हें भी अपना घर पेड़ों में बनाना होगा और मेहनत से सारा दिन फूड इकट्ठा करना होगा और छोटे से घर में रहना होगा। Stanza 14. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. जैसे ही सेंट पीटर ने वुमेन को कर्स किया, उसे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वो चिमनी से होते हुए रूफ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब वो औरत एक बर्ड बन चुकी है। सेंट पीटर के कर्स ने उस औरत को एक बर्ड बना दिया। Stanza 15. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame. जब वह वुमन बर्ड में कन्वर्ट हुई, उस वक्त उस औरत ने एक रेड कलर की कैप पहनी हुई थी। ये कैप बर्ड के सिर पे भी थी, लेकिन उस वुमन के बाकी कपड़े जलकर काले हो चुके थे, बिल्कुल कोयले की तरह। चिमनी से बाहर निकलते वक्त Stanza 16. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. रूरल एरियाज़ में रहने वाले सभी लोग, यहाँ तक कि बच्चों ने भी जो स्कूल जाते हैं, उन्होंने भी इस बर्ड को देखा है। लोगों ने देखा कि बर्ड सारा दिन जंगलों में लकड़ी पे चोंच मारकर छेद करती रहती है और फूड कलेक्ट करती रहती है। जब कभी कोई बच्चा इस बर्ड को ऐसा करते देखता है तो एल्डर्स और पेरेंट्स बच्चों को यही स्टोरी सुनाते हैं। पेरेंट्स बताते हैं कि ये बर्ड पहले एक वुमन थी, लेकिन वो बहुत लालची थी, जिसकी वजह से सेंट पीटर ने उसे कर्स किया और वो एक वुमन से बर्ड बन गई। और उन बच्चों को ये लेसन मिलता है कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, यानी हमें लालच नहीं करना चाहिए। Now let's see the figure of speech or poetic devices used in the poem. Rhyme scheme is A, B, C, B. Next, alliteration. It is the repetition of a consonant sound in two or more close words. In stanza 1, that, they, them, through, th sound is repeating. Stanza 2, they, the, th sound is repeating. Look like, L sound is repeating. Funny, furry, F sound is repeating. Stanza 3, then, they, th sound is repeating. Yet, you, Y sound is repeating. Learn, lesson, L sound is repeating. Tell, tale, to, T sound is repeating. Now in stanza 5, woman was, W sound is repeating. Them, the, hearth, TH sound is repeating. Stanza 6, faint, fasting, F sound is repeating. Stanza 8, still, smaller, S sound is repeating. In stanza 9, took, tinny, T sound is repeating. Stanza 10, seem, small, S sound is repeating. Stanza 13, build, birds, B sound is repeating. Buy, boring, boring, B sound is repeating. Next is repetition. Any word or sentence is repeated to lay emphasis on it. In stanza 1, away word is repeated. Stanza 9, rolled word is repeated. Stanza 13 and 16, boring word is repeated. Next, enjambment. Running lines of poetry from one to the next without using any kind of punctuation to indicate a stop.
Stanza 1, line 3 and 4. Stanza 2, line 1 and 2, line 3 and 4. Stanza 3, line 3 and 4. Stanza 4, line 1 and 2 and 3 and 4. Stanza 10, line 1, 2 and 3. Stanza 11, line 1 and 2. Next, simile, comparison using as or like. Stanza 2, the children look like beer stubs. Children compared to beer stubs. Stanza 9, baked egg thin as a wafer. Cake is compared to a wafer. Stanza 15, clothes were burned black as a coal. The color of the burnt clothes is compared to that of a coal. So here we come to the end of the explanation. If you like this video, then you can like, subscribe and do comment also. Thank you for watching.